उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बायोमेट्रिक ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर शिक्षकों और शिक्षिकाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नगर के तिकोनिया पार्क से शिक्षक संगठन के लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। दरअसल सुल्तानपुर में राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले आज जिले के शिक्षक और शिक्षिकाएं नगर के तिकोनिया पार्क में एकत्रित हुए, जिसके बाद अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि परिषदीय स्कूलों में सोमवार यानी आज से बायोमेट्रिक ऑनलाइन उपस्थिति शुरू हो गई है, जिसका इन शिक्षकों ने जमकर विरोध किया। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक और शिक्षिकाएं नारेबाजी करती नजर आई। मैं अशोक सिंह गौरा, जिला अध्यक्ष अटेवा, पुरानी पेंशन बचाओ मंच, जनपद सुल्तानपुर। आज शैक्षिक महासंघ के द्वारा शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति के लिए यहाँ ज्ञापन देने के लिए माननीय आदरणीय जिला अधिकारी महोदय को देने के लिए आज यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए थे। और हम लोगों की मुख्य मांग ये है कि हमारे पास मात्र 14 सीएल है और 14 सीएल में हम लोग जो है साल भर में हम लोग को चलाना है, सारी चीज़ों को लेकर के चलाना है। हमारे पास और कोई अवकाश नहीं है। इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि हम लोगों को 30 सीएल दिया जाए राज कर्मचारियों की तरह, हम लोगों को 14 हाफ डे सीएल दिया जाए और 15 सीएल दिया जाए। और इसके बाद तमाम हमारी लंबित मांगे, हमारे विभागीय लंबित मांगे हैं, उन मांगों को पूरा किया जाए। इसके बाद विभाग चाहे ऑनलाइन उपस्थिति ले या जो कुछ भी लेगा, हम उसका विरोध नहीं करेंगे, हम सब उसके लिए तैयार हैं। मैं अशोक कुमार सिंह, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ सुल्तानपुर जनपद का जिला संयोजक और अयोध्या मंडल का अध्यक्ष। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित एक ज्ञापन ऑनलाइन उपस्थिति और डिजिटाइजेशन की जो प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 जुलाई से शुरू की है विद्यालयों में, उसके विरोध में आज एक हमने अपना 6 सूत्री संबोधित ज्ञापन सौंपा है। और यह ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के सभी जनपदों में सौंपा जा रहा है। पहले 15 जुलाई निर्धारित किया गया था कि 15 जुलाई से कार्यक्रम होना है, तो हमारे संगठन ने प्रांतीय नेतृत्व ने इसके लिए 8 जुलाई की तिथि तय कर रखी थी। लेकिन स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्रीमती कंचन वर्मा जी के द्वारा इस 15 जुलाई को अचानक से बगैर किसी सूचना के रातों रात एक पत्र जारी करते हुए परसों यह कहा गया कि इसको 8 जुलाई से लागू किया जाना है, जबकि इसके लिए पूर्व में शैक्षिक महासंघ के द्वारा मार्च महीने में एक दिवसीय धरना प्रांतीय नेतृत्व की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय में दिया जा चुका था और महोदया से वार्ता भी हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो भी विसंगतियाँ हैं, जो भी विषमताएँ हैं, उनको दूर करते हुए हम इस व्यवस्था को लागू करेंगे और आप सभी संगठनों से बैठकर इस पर बात करेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और मनमाना आदेश निकाल दिया। ऐसे आदेश जो लोकहित में जारी हुआ करते हैं विभागों से, चाहे प्रदेश हो, चाहे मंडल हो, चाहे जनपद हो, जो भी आदेश हित वाले हैं उनका पालन कहीं नहीं होता है। न तो मंडल में बैठ के हो रही, न जनपद में हो रही, न प्रदेश में हो रही। अधिकारियों का मनमाना रवैया और सरकार को मिसगाइड करने का जो उनका प्रयास है, सरकार को मिसगाइड कर रहे हैं और सरकार उनके भुलावे में आकर के गलत कदम उठा रही है। इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए शिक्षकों ने उनको भुगताने के लिए अपनी कमर कस ली है और वो मैदान में आ गए हैं। हमारे संघर्ष का पहला चरण आज 8 जुलाई से प्रारंभ हो गया है और यदि इस पर कोई सुधार, कोई बात न हुई और हमसे वार्ता नहीं की गई, शिक्षक समाज की मांगों पर विचार नहीं किया गया, इसे न सुना गया, अनसुना किया गया, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं अरविंद कुमार सिंह, अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन। हमारे जो मांगे हैं डिजिटलाइजेशन के जो रखा गया है कि हमारा अध्यापक जो है फेस उससे जो है जो उपस्थिति देगा, इस चीज़ की हम लोग विरोध कर रहे हैं पूरी तरह से जो है। अभी आप लोगों ने पूछा कि हाँ आप क्या चाहते हैं, हम चाहते ये हैं कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था को पूरी तरह से
जब हम व्यवस्थित ढंग से आप कर सकते हैं, सारी सुविधाएं आप हमको प्रदत्त कर देंगे, छुट्टी उट्टी की जो मांग किया गया है तो बताया ही गया है, लेकिन विद्यालय की स्थितियों को जब आप पूरी तरह से व्यवस्थित कर देंगे तब आप हमको इस स्थिति के लिए तैयार करें। और नहीं तो अनधिकृत अगर आप मांग करेंगे तो ऐसी स्थिति में हम उसको जिस ढंग से विरोध कर रहे हैं, ये विरोध आपका हमारा चलता रहेगा और इस चीज़ को हम नहीं मांगे। हम शिक्षक के रूप में जो हमारा कर्तव्य है उनकी दायित्वों का पूर्ति हम करते रहेंगे, लेकिन आपकी अनैतिक मांगों का या इस ढंग से अनधिकृत मांगों का हम पूरा नहीं कर पाएंगे और इसका विरोध करते रहेंगे। धन्यवाद। लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी काफ़ी दिन से मांग चल रही है। अभी ये ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर भी अब प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या लगता है सरकार कहीं न कहीं इसको मानने के लिए तैयार होगी? ऑनलाइन उपस्थिति लें, हम उसके लिए कहाँ भाग रहे हैं। हमसे जो भी काम लेना, पहली बात तो ये है कि हम शिक्षक को पहले शिक्षक बनाएं। हमसे इतना काम लिया जा रहा है, आप जो कलर हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम चपरासी हैं कि हम बाबू हैं कि हम शिक्षक हैं। पहले तो हमको ये परिभाषित कर दें कि शिक्षक का दायरा क्या होता है, शिक्षक के कर्तव्य क्या होते हैं, क्या उस कर्तव्य में हमको रख करके हमारी ड्यूटी पूरी की जा रही है। अगर इसको पूरा करते हैं तो हम शिक्षक के दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करते रहे हैं, करेंगे और करते रहेंगे, उसमें कोई नहीं। हमसे आप, हमारा एक टाइम टेबल बन के आता है कि आपको पहले पीरियड से अंतिम पीरियड तक ये आपको पढ़ाना है। अब उसमें संचारी रोग आ गया, डीबीटी आ गया, एमडीएम आ गया, इसका कोई टाइम टेबल है? आप हमको बता दे रहे हैं कि मतलब हमारे पास ना कोई जिम्मेदारी, हमारे पास हम 8 घंटे की ड्यूटी ने आपने एक लाइन में दे दिया कि आप विद्यालय के बाद जो है, अरे विद्यालय मतलब आप हमको कोई गुलाम बना करके हम किसी दूसरे देश से आयातित हैं क्या? कर्मचारी इस देश का जो है नागरिक नहीं है, वो राष्ट्रवादी नहीं है, वो राष्ट्र का प्रेम उसके अंदर नहीं है क्या? क्यों आप इस ढंग का व्यवहार कर रहे हैं भाई? हम अध्यापक हैं, हम कर्मचारी हैं। सबसे दुर्दशा के दौर में हमने देखा है कि हमारा बेसिक शिक्षक अपने गांव में जा करके कि बड़े बड़े पदाधिकारी आ करके अपने बेसिक शिक्षकों का पैर छूते हैं। आज इस दुर्दशा के दौर से गुजर रहा कि बेसिक शिक्षा जैसे लग रहा कितना विषैला जानवर हो चुका है, उसके प्रति कितना गलत भावनाएं हो गई हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। आप हमसे लेना क्या चाह रहे हैं? अगर इनसे पूछ लिया जाए कि शिक्षक से आप प्राप्त क्या करना चाहते हैं, शिक्षक आप बच्चे के अंदर गुणवत्ता भी पैदा कर दे, शिक्षक बच्चे को जो है पूरा भोजन भी दे दे, शिक्षक पूरे विद्यालय का जो है रख रखाव कर दे, शिक्षक जो है आपके पूरे गाँव में जितने अशिक्षित लोग हैं उनका विवरण भी दे दे, शिक्षक क्या क्या कर सकता है उसका कोई टाइम टेबल है आपके पास? कोई शेड्यूल बनाया है आपने कहा इस टाइम पे इस टाइम करेंगे? अगर ये काम सारा किया जाएगा तो 24 घंटे शिक्षक बैठ नहीं पाएगा।